हेलो एवरीवन। ये है क्लास 4 की ईवीएस या फिर आप कहें साइंस की बुक। मैं आपको दिखा देती हूँ। लिविंग साइंस ये बुक है क्लास 4 की, और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं फूड एंड डाइजेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फूड एंड डाइजेशन के बारे में कि हम जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट किस तरीके से होता है। तो आज हम पूरा प्रोसेस इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एम्स। हमारा एम क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का? To enable the student to know the various nutrients present in food and to know their functions, कि भाई हमारे फूड में कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और उसका फंक्शन क्या क्या होता है, इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और उनको हम ये बताना चाहते हैं कि भाई डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से होता है और हमारी प्रॉपर फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए, और जब हम खाना बना रहे हैं तो हमें उसको किस तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए और किस तरीके से हमें उसको सेफली रखना चाहिए। एड्स का मतलब होता है कि हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम आपको समझा सकें। जैसे कि क्या होता है, हम यूट्यूब वीडियोस दिखा सकते हैं आपको कि आप उससे अच्छे से समझ जाएं, या फिर हम आपको 3D कोई भी मॉडल लेकर आप उससे आपको समझा सकते हैं, या फिर चार्ट्स के थ्रू समझा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, या फिर हम कोई भी सैंपल ले सकते हैं प्रिजर्व फूड का और उसके थ्रू भी हम आपको समझा सकते हैं। सबसे पहले आती है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सभी को फूड की ज़रूरत होती है। फूड हमें हेल्प करता है ताकि हम ग्रो कर सकें और ज़िंदा रह सकें। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। ये आप सभी जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से हम हेल्दी भी रहते हैं। वी ईट wheat, rice, vegetables, fruits and pulses. Some of us also eat meat, fish and eggs. अब हम ज़्यादातर क्या खाते हैं? व्हीट मतलब आटा, गेहूं का आटा बना होता है वो खाते हैं, चावल खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, या फिर दालें खाते हैं। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मीट, फिश और एग्स भी खाते हैं। ठीक है, तो वो आप जानते ही हो, जो कि हर्बीवोर्स, खार्निवोर्स और ओमनिवोर्स हम पढ़ते आए हैं बचपन से। तो वही चीज़ है इसमें कि जो हर्ब्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, और जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, और जो कि दोनों खाते हैं दैट इज़ प्लांट्स और एनिमल्स, दैट इज़ ओमनिवोर्स। तो हम जो होते हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ओमनिवोर्स में आते हैं, क्योंकि हम शाक सब्ज़ी भी खाते हैं और हम मीट भी खाते हैं। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, रिलीजन टू रिलीजन, कि कौन क्या खाना पसंद करता है। बट हम ओमनिवोर्स कैटेगरी में आते हैं। नाउ फूड कंटेन्स सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड एक सब्सटेंस कंटेन करके रखता है, उसके पास होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट, जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट का मतलब क्या होता है, हम जो भी खाना खा रहे हैं, अब हमें ये तो पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन बस हमें खाने से मतलब होता है। अब ज़्यादातर जो हमारी जनरेशन है वो क्या कर रही है, वो जितने भी जंक फूड्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जैसे कि आपको अगर खाने का मन नहीं है तो जल्दी से मम्मा जल्दी से स्विगी से ज़रा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए, या फिर बर्गर ऑर्डर कर दीजिए, या फिर हमें फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, या फिर हमें बाहर का खाना खाना है, राइट। तो आपको बता दूं कि बाहर के खाने में जितने भी जंक फूड्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। इसी वजह से हमारी जो बॉडी है वो फैलती रहती है, फैट जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और हम ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और वेट गेन करने लगते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है? घर का खाना हमें प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि घर के खाने में वो सब चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए चाहिए। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जब आप घर से बाहर का खाना खाते हैं तो आपका पेट जो है वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करता है। आप स्टूल के लिए प्रॉपरली टॉयलेट में नहीं जाते हो, दैट मीन्स आप पॉटी के लिए आपको रेगुलर मोशन नहीं होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर आप बाहर का खाना रेगुलर खाते हो। बट अगर इसका उल्टा, अगर आप घर का ही खाना प्रेफर करते हो, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वे में वर्क करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो हाजमा है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वे में वर्क करने की वजह से आपको टाइमली जो आपका पेट है वो साफ़ होता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करते हो और आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होने का खतरा नहीं रहता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर 90% जो बीमारियां होती हैं वो आपका पेट खराब होने की वजह से होती हैं। अगर आपका पेट बिल्कुल सही है तो आप हेल्दी हैं, और अगर आपका पेट खराब है तो आप अनहेल्दी हैं।
राइट। नेक्स्ट आती है न्यूट्रिएंट्स इन फूड। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं फूड के अंदर? फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये सारे प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक फूड के अंदर, जैसे कि रफेज और वाटर भी होता है। अब रफेज का क्या रोल होता है? रफेज का ये रोल होता है कि जो डाइजेशन हो रहा है उसको वो स्मूथली करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अलग हो जाता है और डाइजेस्टेड फूड अपना काम करता है और अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनएस वो निकल जाता है। नाउ वट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस? अब न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए करते क्या हैं भाई, इनका यूज़ क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम काम कर सकें। और जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। अब किन चीज़ों में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है? शुगर में, स्टार्च में क्या होता है, दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट एंड पोटैटो कंटेन स्टार्च। अब आपको पता होना चाहिए कि राइस, व्हीट और पोटैटो ये एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। और शुगर में भी क्या होता है, आप अगर आपने देखा होगा, आप मीठा खा लेते हो और थोड़ा सा भी पानी पी लेते हो, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, बिकॉज उसमें क्या होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनको क्या होता है, उनको कार्बोहाइड्रेट्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर। अब फैट्स जो हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं इंस्टेड ऑफ स्टार्च और शुगर। ऑयल, नट्स एंड बटर कंटेन्स फैट। अभी आपको पता ही है कि ऑयल, नट्स और बटर जो है उसमें सबसे ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी को वार्म रखता है। और जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी में ही स्टोर हो जाता है ताकि हमारी बॉडी उसको लेटर ऑन यूज़ कर सके। जबकि हम ये भी कहा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए। जो फूड रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में और फैट्स में उनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके। प्रोटीन्स हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें हेल्प कर रहे थे वर्क करने में। कैसे वर्क करने में कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प कर रहे थे? हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। प्रोटीन्स हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसीलिए जो चिल्ड्रंस को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट देनी चाहिए, जैसे कि एग्स, फिश, मीट, चीज़, पीज़ एंड पल्सेस, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो फूड ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। और वो वाले फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। तो हमने दो तरह के फूड पढ़ लिए, एक तो एनर्जी गिविंग फूड और एक बॉडी बिल्डिंग फूड। फिर आती है बात वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस। अब वाइटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो डिजीजेस से लड़ने की क्षमता रखती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 में क्या हुआ। कोविड-19 के ड्यूरेशन में सबको जो सेकेंड लहर आई उसमें क्या हुआ, सब बीमार पड़े, ठीक है। किसी को वायरल हुआ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको कोविड हुआ, लेकिन सबको जो सिम्टम्स थे वो कोविड वाले थे लेकिन सबको वायरल था, राइट। उस ड्यूरेशन में डॉक्टर्स ने क्या प्रेस्क्राइब किया आपको? डॉक्टर्स ने आपको वाइटामिन, जिंक, यही सब प्रोवाइड किया, कैल्शियम। इसके अलावा उन्होंने आपको कोई भी अलग से मेडिसिन नहीं दी, राइट। तो ये उनका देने का मकसद क्या था? क्योंकि आपकी बॉडी में जो वाइटामिन्स अगर प्रेजेंट हैं प्रॉपर अमाउंट में तो वो क्या करते हैं, वो आपकी डिजीज़ से लड़ने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। वो फाइट करते हैं ताकि आपको कोई भी डिजीज़ ना हो सके। तो इसीलिए जिनकी बॉडी में वाइटामिन्स की कमी थी उन्हीं को फीवर और ये सब हुआ है, जिनकी बॉडी में नहीं थी उनको कुछ भी नहीं हुआ, राइट। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। अब मिनरल्स जो हैं किस चीज़ में हेल्प करती हैं? बोन्स के फॉर्मेशन में, टीथ में, ब्लड की फॉर्मेशन में। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। अब ये सारे क्या हैं? कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। वी गेट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, लिवर एंड मिल्क। अब हम कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स जो हैं कहाँ से ले सकते हैं? फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल से, मीट से, फिश से, लिवर से, मिल्क से ले सकते हैं। फूड्स रिच इन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। जो फूड से हम वाइटामिन्स और मिनरल्स लेते हैं वो हमें क्या करता है? फिट और हेल्दी रखने में क्या करता है? मदद करता है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें डिजीज़ से बचाने में मदद करता है ताकि हमें कोई भी डिजीज़ ना हो। रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन आर फूड। रफेज क्या होता है? एक फाइबर होता है जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है और ये हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग में, किसकी प्रॉपर फंक्शनिंग? डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
क्योंकि ये क्या करता है, इट एड्स बल्क टू द फूड। अब ये बल्क ऐड कर देता है, मतलब कि ये डाइजेशन में इतनी हेल्प करता है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको एक तरफ कर देता है और डाइजेस्टेड पार्ट को वो बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए छोड़ देता है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। अब वाटर भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3/4 जो है हमारी बॉडी उसमें वाटर प्रेजेंट है। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं भाई, जब हम राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ले रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तो वो क्या है, एक बैलेंस डाइट है। अब हमारे फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि वो हमें इंस्टेंटली क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हम एनर्जी ले सकें। अब वो डायरेक्टली तो हमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके एकदम से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नो, हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, कुछ जूसेस मिक्सअप होते हैं, फिर उस फूड को और ज़्यादा ब्रेक डाउन किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए छोड़ा जाता है। अब ये जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है दैट इज़ नोन एज डाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। आपको बता दूं, जब आप खाना खाते हैं तो यहाँ से स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो हमारे मुंह में खाना होता है उसको प्रॉपर वे में च्यू करने में और निगलने में, मतलब स्वेलो करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ताकि हमारा जो खाना है वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंच जाए। और यहाँ पर स्टमक में पहुंचने के बाद बहुत सारे जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो वहाँ पर आकर उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और उसको चर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। चर्न मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है उसको फर्दर आगे भेजा जाता है और वहाँ पर भी क्या होता है, पानी अलग हो जाता है और फूड अलग हो जाता है। और फिर इस तरीके से क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड पार्ट है, जो डाइजेस्ट हो चुका है पार्ट, उसको ब्लड के साथ क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है पूरी बॉडी में। इस तरीके से क्या होता है, फिर हमारी जो बॉडी में हमें क्या मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्योंकि जब तक हमारे ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा फूड, एनर्जी हमें नहीं मिलेगी और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड टेकन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के थ्रू और वो क्या होता है, पूरी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट किया जाता है। नाउ क्या होता है प्रोसेस डाइजेशन का। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द मोमेंट वी पुट फूड इन आवर फूड, आवर टीथ बाइट एंड च्यू द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमने खाना मुंह में रखा और चबाना स्टार्ट किया, वहीं से जो एक डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है और क्या होता है, वो डाइजेस्ट करने में क्या करता है, बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो एक डाइजेस्टिव लिक्विड है। और ये सलाइवा जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। राइट। सलाइवा चेंजेस द इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू फूड इनटू सॉल्युबल शुगर। अब जो सलाइवा है उसका क्या रोल होता है, मेन रोल होता है कि जितना भी इनसॉल्युबल, जो कि सॉल्युबल नहीं है स्टार्च हमारे फूड में, उसको सॉल्युबल बनाता है। इसीलिए स्टार्ची फूड जैसे कि ब्रेड और राइस का जो टेस्ट है हमें मीठा लगता है जब हम उसे चबाते हैं। ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड पासिस थ्रू द फूड पाइप इनटू स्टमक। अब माउथ से क्या होता है कि जो खाना है वो फूड पाइप के थ्रू हमारा स्टमक में जा रहा है। Our stomach is a hollow muscular bag। जो हमारा स्टमक है वो एक हॉलो मतलब खाली मस्कुलर बैग है, जहाँ पर फूड जो है वो चर्न होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं वहाँ पर, उसमें ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को और डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म। जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं फूड में उनको ब्रेक डाउन करते हैं और क्या करते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर देते हैं। फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब भाई फूड हमारा चर्न हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो गया। ठीक है। अब क्या होगा, ये अब एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर फूड पुश किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। और जो इनसाइड वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ से भी जूस निकलता है जो कि फूड के साथ मिक्स हो जाता है। और लिवर और पैंक्रियाज से भी जूस निकलता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब ये क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं ताकि वो जो फूड है कंप्लीट डाइजेशन हो सके। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो एक तरह से लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो क्या होता है,
To completely digest the food, the digested food is almost like a liquid. The blood vessels present in the walls of the small intestine absorb the digested food and carry it to all the parts of the body. अब भाई देखो, मैंने आपको ये बात बताई कि ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है हमारा फूड, तो अब अगर वो सॉलिड फूड होगा तो वो ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में बहुत बारीक बारीक नर्व्स होती हैं जहाँ से हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है। अगर वहाँ पर सॉलिड चीज़ जाएगी तो वो ब्लॉकेज हो जाएगा और हमें ही दिक्कत होगी। तो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो किस फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में डाइजेस्ट होके ब्लड के साथ मिक्स होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वहाँ पे उसमें एक्स्ट्रा वाटर जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो सेमी सॉलिड, मतलब ना ही प्रॉपर सॉलिड है और ना ही लिक्विड है, सेमी सॉलिड वेस्ट को थ्रू एनएस क्या करती हैं, निकाल देती है। अब थ्रू एनएस कैसे निकलता है, हम टॉयलेट जाते हैं, पॉटी करते हैं, वो पॉटी के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है आपका। ठीक है। नाउ सम टिप्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। प्रॉपर डाइजेशन के लिए कुछ टिप्स होने चाहिए। हमें हमेशा प्रॉपर वे में खाना खाना चाहिए, एक फिक्स्ड आवर में खाना खाना चाहिए। और खाना खाने से पहले आई मीन टू से जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें बहुत चबा चबा कर खाना चाहिए। और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हमें ज़्यादा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, जितनी भूख है उतना ही खाना चाहिए। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें पीना चाहिए। Now preparing food. We eat raw as well as cooked food. Fruits and certain vegetables are eaten raw. ये हम जानते हैं कि भाई हम खाना बनाकर खाते हैं, आपकी मम्मा घर में खाना बनाती हैं, राइट। और कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे भी होते हैं जो कि हम कच्चे खाते हैं, जैसे कि गाजर वगैरह। We should wash them properly before eating so as to free them from dust and germs. Other types of food are cooked before eating. Some foods such as rice and potatoes are boiled, idlis are steamed, puris are fried. Potatoes, brinjals and meats are sometimes roasted. Cooking make food soft, tasty and easily digestible. It also kills the germs in the food. अब देखो, हम जब खाना कोई भी वेजिटेबल खाते हैं, अगर हम रॉ खा रहे हैं तो हम उसको प्रॉपर्ली उसको धोएंगे ताकि उसके ऊपर की जितनी भी गंदगी है, डस्ट है, जर्म्स है, वो निकल जाएं और उसको हम खा लेते हैं। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको हम पकने के बाद ही खा सकते हैं, जैसे कि पोटैटोज़ जो हैं वो बॉयल होके खाते हैं, राइस भी बॉयल होके खाते हैं, इडलीस को हमें स्टीम करना पड़ता है, पोटैटोज़, ब्रिंजल्स, मीट्स, इन सबको हमें रोस्ट करके खाना पड़ता है। तो भाई कुकिंग का क्या मेन पर्पज़ है? कुकिंग का मेन पर्पज़ ये है कि भाई जो हमारा फूड होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और ईजिली डाइजेस्टिबल हो जाता है, ईजिली हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल कुकिंग। जब आप कुकिंग कर रहे हैं आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेज आर सोक्ड। जब आपने दाल भिगोई है उस पानी को आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं। भाई आपके दाल का जितना भी अच्छी वाइटामिन है वो सारे किस में आ गए हैं, उस पानी में आ गए हैं। अगर आप उस पानी को फेंक दोगे तो आपका दाल खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वेजिटेबल्स को हमें प्रॉपर वे में, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को प्रॉपर वे में वॉश करने के बाद ही हमें खाना चाहिए। और जब हम बॉईल कर रहे हों जस्ट हमें प्रॉपर अमाउंट में वाटर रखना चाहिए ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके, विच हैव एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इज़ नॉट थ्रोन अवे, ताकि वो जो उसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो थ्रो अवे ना हो, हम उसको फेंके नहीं। डू नॉट ओवर कुक। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे, ज़्यादा फ्राई कर देंगे या ज़्यादा रोस्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि पनीर को आपको पकाना नहीं चाहिए, राइट। तो क्यों कहते हैं भाई, पनीर को इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही आप उसको पकाओगे। ठीक है। ना प्रिजर्विंग फूड, हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, हम उसको संभाल कर कैसे रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमने, जैसे आपने जैम देखा होगा, राइट, मार्केट में जैम आता है, मार्केट वाले जैम को आप 6 महीने भी रख के खाओगे ना, आप खा सकते हो। लेकिन अगर आप घर पे जैम बना रहे हो ना तो 10 दिन से ज़्यादा कभी नहीं चलेगा। और अगर आपने बाहर रख दिया तो शायद ही 3 से 4 दिन चले। 10 दिन भी तब चलेगा जब आप फ्रिज में रख के उसे खाओगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ प्रिजर्वर्स डाले जाते हैं ताकि वो प्रिजर्व हो सके, ताकि वो 6 महीने तक चल सके, राइट। तो इसीलिए प्रिजर्व करने के लिए फूड्स को क्या किया जाता है, प्रिजर्वर यूज़ किया जाता है। फूड इज़ वैल्यूएबल। फूड जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसको प्रिजर्व करके रहना चाहिए, लेकिन इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। प्रिजर्व करने के बाद क्या हो जाता है, ये जंक फूड बन जाता है। अगर आप प्रिजर्व कर रहे हो किसी चीज़ को, प्रिजर्व करने का मतलब आप उसमें कुछ केमिकल्स डाल रहे हो। अगर आप उसमें केमिकल्स डाल रहे हो दैट मीन्स कि वो फूड अब जंक फूड बन गया है, वो हेल्दी फूड नहीं बना है। जबकि जैम जो है उसमें सारे फ्रूट्स होते हैं प्रेजेंट, तो ये हेल्दी होना चाहिए। यस, ये हेल्दी तब तक है जब तक इसमें आप कोई भी प्रिजर्वर नहीं मिला रहे हो।
लेकिन जैसे ही आपने इसमें कोई केमिकल या प्रिजर्वर डाल दिया, दैट मीन्स अब ये जंक फूड बन गया है। ओके और हम प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं भाई ताकि हमारा जो चीज़ है वो लंबे समय तक चल सके। तो इस तरीके से हम बहुत तरीके से खाना बना सकते हैं, प्रिजर्व भी कर सकते हैं, और यही तरीका है आपका जो फूड है वो खाने का, बनाने का। और जो हम मार्केट में देखते हैं इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि भाई प्रिजर्विंग, आप प्रिजर्व करके रख सकते हो, तो वो रीज़न यही है क्योंकि उसमें केमिकल्स मिले हुए होते हैं। सो ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इसकी वर्कशीट्स मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।